हे वेलकम बैक गाइस इन माय चैनल ट्यूटोरियल विद राम। तो आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है गाइस विल हैव बीन। सिर्फ इतना ही यूज़ होता है। एक शैल हैव बीन भी यूज़ होता है बट उसका उतना प्रयोग नहीं है फ्यूचर में, तो इसके लिए हमने शैल हैव बीन का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ विल हैव बीन का प्रयोग किया है। तो जैसा इसकी पहचान क्या है गाइस, रहा होगा, रही होंगी। तो इसकी पहचान क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन एक विशेष समय के साथ। ये सिमिलर एकदम फ्यूचर कंटिन्यूअस के जैसा ही है, बट यहाँ पे समय का भी उल्लेख किया जाता है, यानी समय को भी बताया जाता है। यहाँ पे समय को बताने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यूज़ कर चुके हैं। जैसा कि हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस या फॉर का प्रयोग किया हूँ, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंस या फॉर का प्रयोग किया हूँ। तो आइए सबसे पहले हम पहला सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस जो होते हैं उनको ही अफर्मेटिव कहते हैं। तो इसका रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो एमवी है, इसका मतलब है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है विदाउट टाइम के साथ। देखिए, रोहित क्रिकेट खेल रहा होगा। विदाउट टाइम है, रोहित विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर यहाँ पे समय नहीं बताया गया रहता तो सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होता। अगर जब समय भी बताया गया है, जैसा कि रोहित सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, यहाँ पे जो से है ये जो है टाइम बता रहा, सुबह से विथ टाइम। देखिए, रोहित विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। जो से के लिए हमने सिंस का प्रयोग किया है, इसके लिए उसको थोड़ा बोल्ड कर दिया सो दैट आप अच्छे से समझ सकें। सीता 1 साल से डांस का अभ्यास कर रही होगी। मतलब यहाँ पे सीता है, 1 साल से डांस का अभ्यास कर रही होगी। सीता विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑफ डांस फॉर 1 ईयर। एक ड्यूरेशन है, इसके लिए यहाँ पे हमने फॉर का प्रयोग किया है। आइए हम दूसरे टाइप्स की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा टाइप है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव यानी जो नकारात्मक चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है और नकारात्मक चीज़ों को ही बताता है। तो इसका रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले इसके रूल में सब्जेक्ट चाहिए प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। तो वैसे एक इम्पॉर्टेंट थिंग, आप रूल को नोट करते चलिए। यही रूल के थ्रू ही हम कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर पाएंगे। रश्मि सुबह से खेत में काम नहीं कर रही होगी। यहाँ पे एक सेंटेंस है, रश्मि सुबह से खेत में काम नहीं कर रही होगी। रश्मि विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द लैंड सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे सुबह से है, उसके लिए सिंस मॉर्निंग का प्रयोग किया गया है। टीचर 15 दिन से बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखा रहे होंगे। टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रेन फॉर 15 डेज। यहाँ पे भी एक ड्यूरेशन था, यानी 15 दिन एक ड्यूरेशन होता है, इसके लिए हमने यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव का रूल क्या कहता है, डब्ल्यूएच फैमिली विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। क्या प्रिया 5 सालों से इंग्लिश सीख रही होगी। विल प्रिया हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। 5 साल यानी ड्यूरेशन था, इसके लिए हमने फॉर का प्रयोग किया। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न और हो रही होगी, हमने डब्ल्यूएच फैमिली का प्रयोग यहाँ पे क्यों नहीं किया। देखिए, डब्ल्यूएच फैमिली को हमने कर्ली ब्रैकेट में रखा है, मतलब ऑप्शनल है। ऑप्शनल इन द सेंस, अगर डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट होता है क्वेश्चन तभी हम डब्ल्यूएच फैमिली का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम विल का प्रयोग करके हम इसे ट्रांसलेट कर देंगे। विल भी अगर पहले विल यूज़ होता है, इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव में सेंटेंस है। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या राम 5 बजे से मोबाइल चला रहा होगा। विल राम हैव बीन यूजिंग मोबाइल सिंस 5 o'clock। मोबाइल चला रहा होगा मतलब उसके लिए यूज़ करना।
यूजिंग का प्रयोग किया। यूज मतलब कोई चीज़ चलाना, यूजिंग मतलब उसका चला रहा हुआ, कंटिन्यू में है। आइए हम देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या कहता है गाइस? इसका रूल कहता है डब्ल्यू एच फैमिली विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस एम वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। राहुल कब 3 महीने से जॉब नहीं ढूंढ रहा होगा? When will राहुल नॉट हैव बीन सर्चिंग फॉर जॉब फॉर 3 months? यहाँ पे कब था, उसके लिए हमने when का प्रयोग किया है। बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ है। रूल को याद करते हुए रूल के अकॉर्डिंग ही सारा सेंटेंस ट्रांसलेट होता है। क्या सोनू 3 बजे से अपना होमवर्क नहीं कर रहा होगा? विल सोनू नॉट हैव बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस 3 o'clock? So thank you for watching my video. You can follow me through Facebook, Instagram and Twitter. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और चैनल को लाइक करना मत भूलिए। ओके गाइस, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं। बाय बाय, गुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।